और क्या महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है? महागठबंधन के भीतर क्या सीटों पर मचा घमासान अब शांत हो गया है? क्या मांझी ने सीटों को लेकर युद्ध विराम की घोषणा कर दी है या फिर मांझी फिर कोई बावेला खड़ा करने वाले हैं? ये तमाम सवाल इस मायने से बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने वाला है, वहीं महागठबंधन अभी तक ये तय नहीं कर सका है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। चुनाव से पहले महागठबंधन में बैठकों का दौर चल रहा है। सीटों के पेच को सुलझाने के लिए पटना से दिल्ली तक बैठकें चल रही हैं, लेकिन अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। यही कारण है कि जीतन राम मांझी दिल्ली की बैठक को अचानक छोड़कर पटना लौट आए। मांझी इस बात से बेहद नाराज हैं कि उन्हें उपेंद्र कुशवाहा के मुकाबले कम आंका जा रहा है। मांझी चाहते हैं कि सीटों के बंटवारे में उनका हिस्सा आरएलएसपी से कतई कम न हो। वहीं आरजेडी इस डैमेज को अभी से ही पाटने में जुटी हुई है। लगातार बोल रहे हैं हम लोग कि सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है, अनाउंस करना है, और जो तय हुआ है उसके आलोक में सभी जो घटक दल हैं आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। राजद का चल रहा है दिल्ली में, कांग्रेस का चल रहा है सदाकत आश्रम में। महागठबंधन में ऑल इज वेल है और एनडीए फेल है। एनडीए पहले ही ऑल आउट हो चुकी, इसलिए महागठबंधन में कहीं कोई पेच नहीं है। मांझी और उनकी सहयोगी पार्टी आरजेडी भले ही डैमेज को कंट्रोल करने और गठबंधन की एकजुटता दिखाने में लगी है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जीतन राम मांझी अब भी 3 सीटों के लिए अड़े हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस उन्हें ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें देने को तैयार है। वहीं जेडीयू इन सीटों के पेच पर चुटकी लेने से नहीं चूक रही है। महागठबंधन न वेल है न ऑल है, सब गेल है। ऐसे भी जो हम लोग का एनडीए है उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। महागठबंधन में मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ टॉवल तय है। अब मांझी तो बहुत बड़े नेता, उनका इतना जनाधार बिहार में है, एक सीट पर कैसे मानेंगे भाई? जीतन राम मांझी जी अभी लालू यादव और नीतीश कुमार से बड़े नेता। महागठबंधन पर बोलने के दौरान संजय सिंह ने जीतन राम मांझी को लालू और नीतीश से बड़ा नेता बताया, लेकिन जेडीयू में रहते हुए मांझी की क्या स्थिति हुई ये सब जानते हैं। खैर, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर न्यूज 18 के विश्वास सूत्रों के हवाले से जो आंकड़ा है वो इस प्रकार है। आरजेडी को 20, कांग्रेस को 11, आरएलएसपी को 3, हम को 2, लेफ्ट को 2, एलजेडी को 1 और अन्य 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जीतन राम मांझी इस समीकरण से नाराज हैं और वो 2 की बजाय 3 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने ये जरूर कहा है कि 17 मार्च को सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। महागठबंधन में दावा भले ही ऑल इज वेल का किया जा रहा हो, इस उम्मीद के साथ कि अगले कुछ दिनों में सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन जीतन राम मांझी जिस तरीके से अपने 3 सीटों की मांगों पर अड़े हैं, लगता नहीं है कि महागठबंधन के भीतर जो सीटों का पेच है इतनी आसानी से सुलझ पाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 बंगला। तो आरजेडी एनडीए को फेल बता रहा है तो जेडीयू महागठबंधन को गेल बता रहा है। वैसे जिस तेवर के साथ मांझी और कुशवाहा ने एनडीए से अपनी पार्टी की गांठ खोली थी और जिस हसरत के साथ हम और आरएलएसपी महागठबंधन में शामिल हुए थे, वो तेवर और वो हसरतें दोनों ही चर्चा का विषय बन गई हैं। महागठबंधन में दोनों नेताओं को उम्मीद के मुताबिक सीटें मिलती नजर नहीं आ रही हैं, लिहाजा एनडीए अब दोनों नेताओं पर चुटकी लेने लगा है। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की हालत भी इस कहावत जैसी ही हो चली है। सीटों की हकबंदी के विवाद में मांझी और कुशवाहा ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन की राह पकड़ी। उन्हें लगा कि एनडीए में भले ही उनकी अनदेखी की है, लेकिन महागठबंधन में उन्हें भरपूर तवज्जो मिलेगी। लेकिन जब बात सीटों के बंटवारे की आई तो महागठबंधन में भी मांझी और कुशवाहा की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। लिहाजा मांझी तो बीच बैठक से उठकर ही दिल्ली से पटना रवाना हो गए। रही बात कुशवाहा की, तो कुशवाहा ने सियासी खीर पकाने की बात कही थी, लेकिन अब लगता है कि कुशवाहा की खीर बेस्वाद हो गई है और खुद कुशवाहा का तमाशा बन गया है। प्यार और पॉलिटिक्स, उसमें थोड़ा नोकझोंक चलती रहनी भी चाहिए और अच्छा भी है। उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, इसका उन लोगों को खामियाजा। जिस हसरत को लेकर दोनों नेता एनडीए से महागठबंधन में आए थे,
वो हसरत दोनों ही नेताओं की पूरी नजर नहीं आ रही है। दोनों को महागठबंधन में 5 से 6 सीट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मांझी को 1 तो कुशवाहा को 3 सीट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में अब कोई तीसरा विकल्प बचा नहीं है जहां ये दोनों दल अपनी सियासी हसरतें पूरी कर पाएं। और बिहार में ये दोनों दल अकेले दम पर चुनाव लड़ने की गलती करेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि अकेले लड़ने की स्थिति में ये लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि महागठबंधन में जाने के बाद न घर के रहे न घाट के, और देखिए कि इनको 1 सीट 2 सीट पर जिस तरीके से निपटाया जा रहा है, इन दोनों लोगों को बड़ा अफसोस होता होगा कि जब एनडीए के भीतर थे तो एक तो केंद्रीय मंत्री थे और जीतन राम मांझी जी प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठा करते थे। आपने देखा होगा कि जन आकांक्षा रैली में तेजस्वी यादव के पहले भाषण दिलवाया गया। इन लोगों की हैसियत, इज्जत, फजीहत जो हो रही है, हैसियत बिगाड़ दी जा रही है महागठबंधन के भीतर। बड़ा इन दोनों लोगों को पश्चाताप हो रहा होगा और वो पुराने दिन याद करके अपने भाग्य पर जरूर अफसोस कर रहे होंगे। देखिए, महत्वाकांक्षाएं जब बेलगाम हो तो फिर किसी भी अलायंस में बहुत चैन से ये लोग नहीं रह सकते। तो इंतजार कीजिए 17 मार्च का, जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। अगर मांझी और कुशवाहा को सीट बंटवारे में तवज्जो मिलती है तो दोनों नेता राहत की सांस लेंगे, नहीं तो दोनों नेताओं को देखकर लोग यही कहेंगे कि माया मिली न राम। पटना से साकेत कुमार, न्यूज़ 18।